फिजिक्स के पेपर में 70 में 70 नंबर का तैयारी कैसे करें, आज मैं आपको 6 काम बताने वाला हूं। ये 6 काम आपको कर लेना है। ये 6 सीक्रेट टिप्स आपको पता लग गया ना, उसके बाद फिजिक्स के पेपर में 70 में से आपका 65 प्लस नंबर आएगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। और अगर प्रैक्टिकल में कॉलेज वाला 30 में से 29 या 30 नंबर दे दिया तो आपका 95 प्लस नंबर केवल फिजिक्स में आने वाला है। 100 में 95 प्लस नंबर बहुत बेटर मार्क्स है। मेरा भी काफी अच्छा मार्क्स आया था, क्लास 12 में 433 नंबर आया था मेरा। आपका भी आएगा। अगर ये फिजिक्स में ये काम कर लिए ना तो फिजिक्स का सारा टेंशन आपका आज ही खत्म होने वाला है। सिंगल वीडियो में कौन कौन सा काम है, कैसे अपना स्ट्रेटेजी बनाना है, फिजिक्स को कैसे आसान बनाना है, टफ डेरिवेशन कैसे कम चुटकियों में सोल्व करना है, सब कुछ आसान भाषा में एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा जो भी हम आपको बताएंगे, और ये 6 काम को आपको नोट कर लेना है। फिजिक्स में ही नहीं बल्कि सब सब्जेक्ट में अगर ये 6 काम करते हैं ना तो आपका बहुत बेटर मार्क्स आने वाला है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक गुड न्यूज बताऊंगा। वो चीज आपको अगर हाथ लग गया ना तो फिजिक्स के पेपर में चाहे केमिस्ट्री के पेपर में आप एकदम गर्दा उड़ा दोगे और आपका मार्क्स 400 प्लस आएगा। इसमें कोई रोकने वाला बात नहीं है ना। तो कौन कौन सा सीक्रेट टिप्स है भैया, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, आपको फिजिक्स में 2 किताब पढ़ना है, भाग 1 भाग 2, पार्ट 1 पार्ट 2, इतना सबको पता होगा। टोटल आपका 15 चैप्टर है ना। लेकिन इसमें कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसका चर्चा हम आगे करेंगे। तो ध्यान से इधर सुनिएगा। क्या सुनना है भैया, तो देखिए सबसे पहला जो काम करना है आपको हाई वेटेज चैप्टर को पकड़ना है। अब देखिए बिहार बोर्ड में 15 को चैप्टर है ना, फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक में ये 15 चैप्टर से बिहार बोर्ड ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। लेकिन 7 गो ऐसा चैप्टर है, 7 गो ऐसा सीक्रेट चैप्टर है, सीक्रेट पार्ट है, जिससे बिहार बोर्ड लगभग 80% से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 50% का जवाब देना है, मतलब आधा का जवाब देना होता है, आधा बनाना होता है ना। और 80% क्वेश्चन ये 7 चैप्टर से पूछा जा रहा है, बाकी 8 चैप्टर से कम पूछा जाता है, लगभग 20% 15%, है ना। ये 80% क्वेश्चन ये 7 चैप्टर से पूछा जाता है। और अगर ये 7 चैप्टर कर लिए ना तो 80 में से 50% 7 चैप्टर से आप बना देंगे। और 50% बनाना होता है, 100 में 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, 100 नंबर में 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना होता है। फिजिक्स की बात करें तो 70 में 35 को ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, 70 मार्क्स में 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव बनाना होता है ना। तो अगर आप ये 7 चैप्टर को अच्छा से कर लिए ना तो आपका 80% क्वेश्चन उसी में से आएगा और 50% आप आसानी से बना दोगे। तो मेरे भाई 7 को कौन कौन सा चैप्टर है, तो इसको पहचानने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको साइंस इंपोर्टेंट चैप्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, है ना। साइंस इंपोर्टेंट चैप्टर के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक हम अंत में आपको दे देंगे, तो वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा, है ना। फिलहाल यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए ये साइंस का जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर है ना, उसमें फिजिक्स में 7 चैप्टर मैंने बताया है, वो 7 चैप्टर को आपको लिस्ट बनाना है और उस 7 चैप्टर का 1 शॉट देखना है। ऑफलाइन किसी मास्टर से पढ़ रहे हैं तो बोलिएगा कि सर जी ये 7 चैप्टर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ाइए। और वो 7 चैप्टर का ना नोट्स आपके पास होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स। और वो 7 चैप्टर का अच्छा जानकारी आपके पास अगर हो गया ना तो मेरे भाई बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। कौन कौन सा चैप्टर है हम आपको अंत में बता देंगे, है ना। फिलहाल आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा। दूसरा जो टिप्स है 100% ऑब्जेक्टिव। अब देखिए मेरे भाई आपको सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड क्या कर रहा है पिछले 2 साल से, है ना, पिछले 2 साल से बिहार बोर्ड क्या कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव नया नया पूछ रहा है ना। ऑब्जेक्टिव नया नया पूछ रहा है। अब देखिए आपको एगो चैप्टर में, फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर है ना। ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको 15 चैप्टर में मान लेते हैं पहला चैप्टर में लगभग 150 ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव भैया, 150। और सारा चैप्टर में 100 प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो लगभग केवल फिजिक्स के बुक में आपको 2000 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। और ये 2000 ऑब्जेक्टिव आपको पूरा पढ़ना है, नहीं केवल 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लीजिए। लगभग 800-900 ऑब्जेक्टिव कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सब कुछ हम आपको अंत में देने वाले हैं। ध्यान से आप इस वीडियो में बने रहिए, है ना। तो ये 2000 ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ लीजिए, या 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप केवल रट करके जाइए, पढ़ करके जाइए। ये 7 चैप्टर में से ही लगभग कितना 50-55 प्लस ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 35 वो इजिली बन जाएगा, है ना। तो 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अच्छे से कर लीजिएगा। जो इंपोर्टेंट चैप्टर है मैंने आपको सारा डेटा बता दिया है।
तीसरा जो टिप्स है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब देखिए मेरे भाई, फिजिक्स में जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना, वो डेरिवेशन होता है ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि डेरिवेशन नहीं पढ़ते हैं, केवल थ्योरी पढ़ करके चले जाएंगे और वहां पे थ्योरी लिख करके आ जाएंगे, डेरिवेशन हार्ड होता है छोड़ देते हैं, भैया नहीं काम आपका बनने वाला है। क्योंकि फिजिक्स में 5 नंबर वाला क्वेश्चन 6 गो पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है भैया? 6 गो, जिसमें से 3 गो बनाना होता है। 15 नंबर इसके लिए मिलता है। अब देखिए 6 गो पूछा जाता है ना, लगभग 5 गो इसमें से डेरिवेशन ही रहता है ना। क्या रहता है भैया? डेरिवेशन रहता है, जिसको सोल्व करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, बनाना होता है। अब देखिए 5 गो यही पूछा जा रहा है, तो अगर आप थ्योरी के भरोसे रहोगे तो 1 गो 2 गो पूछा जाता है। तो थ्योरी के भरोसे जाओगे तो क्या गारंटी है थ्योरी है ना 1 गो 2 गो आएगा और वो आपको आता ही होगा, है ना। तो डेरिवेशन के भरोसे जाना पड़ेगा, आपको डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बना पाओगे, तभी आपसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन पड़ेगा, है ना। अब बात आता है भैया कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो हम आपको 15 से 20 गो डेरिवेशन, 15 से 20 गो डेरिवेशन आपको गेस करके देने वाले हैं। अगर ये 15-20 डेरिवेशन आप अच्छे से कर लिए ना मेरे भाई, तो आपको एक भी डेरिवेशन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये डेरिवेशन मैं अच्छे से गेस करके दूंगा, है ना। और मेरा गेसिंग हर साल टकराता है, कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा आंसर के साथ हम आपको बता देंगे। और इस चैनल पे डेरिवेशन गेस करके मैं एक वीडियो लाने वाला हूं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि वो वीडियो आए तो आपके फोन का घंटी बजे, आप उसको समय पे देख पाओ, है ना। नहीं तो एग्जाम तक आपको पता नहीं लगेगा, सब्सक्राइब वगैरह करके नहीं रखिएगा तो, है ना। तो इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, है ना। क्वेश्चन बैंक के बात करें मेरे भाई, तो देखिए क्वेश्चन बैंक से तो अब बिहार बोर्ड कम पूछ रहा है, लेकिन आपको पैटर्न पता करना है ना, और बिहार बोर्ड के चालाकी से नस दबाना है, तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आपको पता है क्या लगता है कि देखिए उसमें आपको पता चलता है कि बिहार बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है। जैसे हिंदी में आपका पहला चैप्टर है बातचीत, है ना, जिनको बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हुए हैं। अब देखिए पहला चैप्टर में पहला क्वेश्चन है हिंदी में कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। और एग्जाम में 2026 में आया था, है ना। जैसे हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए चलना फिरना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए बातचीत इंपॉर्टेंट है। इस कथन का पुष्टि करें। तो देखो सेम चीज को, सेम क्वेश्चन को, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, इसी को घुमा करके किस तरीके से पूछा गया है। तो ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं ना, अगर आपको बिहार बोर्ड का नस पकड़ना है ना कि बीमारी कहाँ है, तो आपको क्वेश्चन बैंक को पढ़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रिलेटेबल सवाल आने का बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए PYQ से तो कम पूछा जा रहा है, लगभग 15-20% ही पूछा गया है पिछले 1-2 साल में देखा जाए तो, है ना। लेकिन अगर आपको नस पकड़ना है बिहार बोर्ड का, तो क्वेश्चन बैंक अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला जो काम आपको करना है दोस्त, अगला काम है लेवल डायग्राम। अब देखिए डायग्राम वाले क्वेश्चन हर साल 2 गो 3 गो आता है ना। 2 गो 3 गो डायग्राम वाले क्वेश्चन हर साल आता है, तो डायग्राम आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ ही डायग्राम है, ज्यादा थोड़ी है, कम है, बहुत कम है। तो कौन कौन सा डायग्राम वाला क्वेश्चन है वो भी हम आपको गेस करके दे देंगे। या भैया कब आएगा गेसिंग? जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पे कम से कम 400 लाइक करवाइए, 400 लाइक पूरा हो जाएगा तो हम गेस करके डायग्राम वाला क्वेश्चन पिक्चर के साथ अच्छे से ला देंगे, है ना। तो सब्सक्राइब करके रखिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करके रखिए। 400 लाइक पूरा हुआ तो हम अपना वादा निभा देंगे, है ना। उसके बाद छठा जो काम आपको करना है, टू द पॉइंट आंसर। अब देखिए टू द पॉइंट आंसर आपको कैसे लिखना है, कैसे आप लिखोगे, तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आप भांग बथुआ लिख करके आओगे ना, तो एग्जामिनर इतना बुर्बक नहीं है। और बिहार बोर्ड का जो चेयरमैन है वो चेंज हो गया है ना। पहले आनंद किशोर थे, अब दूसरा कोई बन गए हैं, डॉक्टर त्यागराजन SM करके बने हैं, है ना, चेयरमैन नया नया। तो अपना नया रूल रेगुलेशन आएंगे और हो सकता है एग्जाम थोड़ा टफ हो, तो आपको पहले से तैयारी करना है और टू द पॉइंट आंसर लिखना है। क्योंकि जो कॉपी चेक करेंगे ना, उन पे भी प्रेशर रहेगा कि अच्छे से आंसर को चेक करना है, अच्छे से पढ़ करके चेक करना है। तो पढ़ करके जाइएगा तब ना टू द पॉइंट लिखिएगा। तो इसी चैनल पे हम आपको गेस क्वेश्चन भी करवाते हैं, अंतिम में कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन टकराता है। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखिएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के वैसा नोट्स जिससे हर साल पूरा का पूरा क्वेश्चन हूबहू टकरा जाता है ना। और इसी नोट्स को पढ़ करके 500 प्लस स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स आया। आप यहाँ पे उनका मार्कशीट देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नंबर आया है, 461 नंबर, 458, 455। और 500 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसी नोट्स को पढ़ करके 400 प्लस मार्क्स आया। तो अगर आपका भी सपना है कि 400 प्लस नंबर आए, तो आप इस नोट्स को पढ़िए, चाहे आपका साइंस है, आर्ट्स है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, है ना। हिंदी मीडियम में बहुत की, इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स। तो आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। इस नोट्स को लेने के लिए आपको क्या क्या करना है, उससे पहले आप इस नोट्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मान लेते हैं फिजिक्स का एक नोट्स है ना, इसमें आपको लिखा रहेगा
ये पेज में नोट्स में क्या क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा सभी चैप्टर का, है ना, 15 चैप्टर का। सब्जेक्टिव गेस करके दिया जाएगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज गेस करके दिया जाएगा, केवल हम 450 ऑब्जेक्टिव देंगे और उसी में से सारा ऑब्जेक्टिव हूबहू टकराया जाता है, आराम से 35 बन जाएगा। 2 मार्क्स वाले 90 प्लस क्वेश्चन देंगे, उसी में से क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 20 से 25 को देंगे, उसी में से हर साल टकराया जाता है ना। देख सकते हैं पिछले साल पूरा टकराया था। 2 नंबर वाला क्वेश्चन लगभग 14-15 को टकराया था, 5 नंबर वाला क्वेश्चन 5 को टकराया था, 3 को बनाना होता है। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, एक चैप्टर का ऐसा 2 पेज रहेगा, एक पेज और ऐसा एक और पेज रहेगा, है ना। पूरा पिक्चर के साथ अच्छे से बनाया गया है। उसके बाद हैंड रिटन फॉर्मेट में 2 नंबर वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्यूरी तापमान क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में आंसर के साथ। 5 नंबर वाला क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है, और इस सारे सब्जेक्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप 4-5 पेज स्क्रॉल करके देख सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे सब्जेक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। तो वहां पे जाइए, क्लिक करके आप 4-5 पेज देख लीजिए, और वहां से भी ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल करके बाई कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, इस वाले नंबर पे, है ना। एक सब्जेक्ट का प्राइस 99 रुपीज है, और अगर आप 5 या 6 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 449 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा साइंस के, और 449 में आर्ट्स के भी ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, और एक सब्जेक्ट 99 है ना। चाहे आप नीचे दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे भी क्लिक करके नोट्स का 4-5 पेज ऐसे ही देख सकते हो। अच्छा लगे तभी बाई करना। हर साल पूरा क्वेश्चन टकराता है। आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए दीपक भैया के धमाका नोट्स से क्वेश्चन लड़ता है कि नहीं, वहां पे भी आपको पता लग जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए, और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इस नोट्स को लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरा खुद 433 नंबर आया है, और आपका भी आएगा, इसमें कोई रोकने वाला बात नहीं है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर का अगर आपको लिस्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिया है।